अकाल मूरत गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाव। एक ऐसा तीरथ जो मनुख दे अंदर है, जन्मां जन्मांतरां दे कर्मां दी पापां दी संस्कारां दी मैल धुल जांदी है। जिसनूं तुखारी 12 माद च धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज फरमान करदे ने, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। असी अंतरीव तीरथ नूं जान लिया, अंदर दे तीरथ नूं जान लिया जो पापां नूं धो देंदा है, दुखां नूं मिटा देंदा है, कल कलेश नूं मिटा देंदा है, पुरबले कीते होए कर्मां नूं मिटा देंदा है, धो देंदा है। वो केड़ा तीरथ है? सुनिए मनिए मन कीता भाव। जो भोजन असी छकदे हां उसदा जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, ओही खून बनदा है, ओही मास बनदा है, ओही शरीर दी शक्ति बनदा है, ओही इंद्रियां दी शक्ति बनदा है। जो असी पढ़दे हां सुणदे हां, जिसनूं मन मन लैंदा है वो मन दा हिस्सा बन जांदा है, बाकी व्यर्थ चला जाता है, हवा च उड़ जाता है। सुनिया होया हवा च उड़ गया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, यही दलील है। जो भोजन असी खांदे हां उसदा जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, ओही खून है, ओही मिंज है, ओही मास है, वही शरीर की शक्ति है। शरीर भोजन का विकास है। मां बाप का खादा होया भोजन रकत बिंद। मनुखी बच्चा रकत बिंद का मेल है। फिर ये दुध पी रहा है, भोजन है, भोजन का विकास ये शरीर है, ये तन है, भोजन का ही विकास है। ना बच्चे नूं दुध पिलाओ विकास नहीं होगा, ना बंदा भोजन छके नहीं जी सकेगा। इंज कहते ने शरीर है ही भोजन। बाबा फरीद इंज कहते ने, साढ़े 3 मन देहोरी चले पानी अन्न। बाबा फरीद ये अन्न पानी का पुतला है। मैं अन्न दा त्यागी हां, अन्न दा त्यागी हां, ऐसा कोई नारा लावे, कबीर कहते बस यही पकंडी है।
अन्न छोड़ करे पाखंड, ना सोहागण ना ओरंड। श्री कबीर। क्योंकि तन ये तो है ही भोजन का पुतला, अन्न नहीं खांदा कुछ होर खाएगा, कुछ होर पीएगा। तन का विकास भोजन का विकास है। तन दी होंद भोजन दी होंद है। कीड़ा भोजन जो खादा होया शरीर दे विच रह गया, वही खून बनता है, वही मिंज बनता है, वही मांस बनता है। सतसंग विच जो असी सुनते हैं, जिसनों मन मन लैंदा है, वही साडे मन का हिस्सा बनता है, बाकी नहीं बनता। बाकी सुनिया होया हवा च उड़ गया, बाकी सुनिया होया बाहर रह गया, बाकी सुनिया होया साडे लई कोई लाभकारी ना होया, क्योंकि मन ने तो मनिया नहीं, मन का हिस्सा नहीं बनया। एक दफा मैं फिर दोहरा के अगां वधा। जो कुछ असी जीवन भर छकते हैं, भोजन खाते हैं, उसका जेड़ा भाग साडे शरीर विच रह जाता है, वही खून है, और कुछ भी खून नहीं है। वही खून है, वही चर्बी है, वही मांस है, वही शरीर की तवानाई है, शक्ति है। जो असी सुनते हैं, जो जो सुनते हैं, जिसनों मन मन लैंदा है, वो साडे मन का हिस्सा बनता है, बाकी नहीं बनता, नहीं बनता। बाकी सुनिया होया हवा च उड़ गया। अक्सर मनुख कह देंदा है, सुनिया तो है पर की करिए, मन नहीं मनता। अक्सर कह देंदा है, वेखिया तो है मन नहीं मनता, पढ़िया तो है मन नहीं मनता। तो फिर पढ़िया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, सुनिया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि मन मनदा नहीं। धर्म की पहली साधना सुनन ते खड़ी है। सुनन, सुनिए मनिए मन कीता। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते हैं, श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रवण करने से ही धर्म की प्राप्ति है। इंज कहते हैं, सुनना मूल है। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं इस दे उत्ते 4 पौड़ियां उचारण करनियां पईयां। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ। किसी ने सुनिया, सुनिया होया मन लिया, सिद्ध बन गया, नाथ बन गया। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ, कोई पीर बन गया, कोई संत बन गया। सुनन दी इतनी वड्डी महिमा एक पौड़ी नहीं, 4, और हर पौड़ी विच नवे तो नवे रूप दिते ने। सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मोक्षला हनुमान। सुन सुन के कोई ब्रह्मे जैसा विद्वान बनया है, सुन सुन के ही कोई सतो गुणी विष्णु बनया है, सुन सुन के ही कोई भोला शंकर बनया है, शिव जी बनया है। सारी ये उच्च पदवियां धर्म दियां सुनन ते खड़ियां। सुनिए सत संतोख ज्ञान। किसी ने सुनिया मन लिया, वही सत बनया, उच्चा चरण बन गया, वही संतोख बन गया, वही सबर बन गया। उस सुनन ने इतना पवित्र कर दिता है कि 68 तीरथ इस तो कुर्बान किए जा सकते, सदके किए जा सकते।
फिर चौथी च कहते ने सुनिए सारा गुनाह कहेगा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राव, सुने हाथ होवे असगाओ। ये न तरे जान वाला सागर जिन्हों अबूर करना बड़ा औखा है, एक हथ जैसा रह जाता है सुनन नाल मनुख अबूर कर देंदा है, पार हो जाता है, बहुत सागर तो पार हो जाता है। सारे पाप मिट जाते ने, सारे दुख मिट जाते ने, सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का ना। केड़ा सुनिया होया? जिन्हों मन ले। मैं हुण फिर दोहरावां ते अगे चला। जो भोजन असी छकदे हां उसका जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, उही शरीर का हिस्सा बनता है। खून बन के, मांस बन के, चर्बी बन के, हड्डियां बन के, इंद्रियां की शक्ति बन गया। शरीर का विकास, शरीर की होंद भोजन की होंद है, भोजन का विकास है। जो असी सुनते हैं, पढ़ते हैं, मन मन लैंदा है जिसनों, वही साडे मन का हिस्सा बनता है, वही साडे मन का रूप बनता है। सुनिया होया अगर मने है तो सिद्ध हो जाएगा, सुनिया होया अगर मने है तो संतोखी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मने है तो ज्ञानी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मने है तो इसके सारे दुख ते पाप नाश हो जाएंगे और सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सुनने वास्ते कबूल करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता और मैं सुनना चाहता, जानना चाहता। इस वास्ते बड़ा निर्माण शब्द दिता गुरु नानक ने, सिख। सिख तो मुराद की मैं सीखना है, मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इस तो ज्यादा निर्माण शब्द होर कोई नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, जानना चाहना, सीखना चाहना। और ये भाव मरदे दम तक बनया रहे, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, जानन नू बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर गौर नाल देखिए, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी अगम्मी सागर मनुख नू बड़े मुश्किल नाल किधरे दो चार शब्दां दी जीवन भर दे किधरे समझ आ जाए ते आ जाए। फिर दसम ग्रंथ है भाई गुरदास जी दियां वारां ने, 52 कवियां दियां रचनावां ने। कवि संतोख सिंह जी का गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ है। इतना वड्डा खजाना है, इति कोई खोले, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, तामे रे मन भया निदाना। नहीं खोलिया, बहुत कुछ है। सियाणे अनुभवी पुरुष कहते हैं, कोई भी मनुख जिस मजहब दे पैदा होया है, अपने धर्म के सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहुत कुछ है, बड़ा पसारा है, बहुत वड्डा पसारा है। तो मैं इस वास्ते सतगुरु ने निर्माण शब्द दे दिता, सिख तो सीखना है, सीखण का भाव लैके आ, मैं सीखना है। और सीखण लई ते सुनना है, पहले सुनना है, सरोता बनना है, सुनना है। सुनिए, इस वास्ते सिख तो ज्यादा निर्माण अवस्था और कोई नहीं, हंकारी सिख हो ही नहीं सकता। जिहड़ा ये दावा करदा मैं सब कुछ जानना, पता है मैंने की है गुरमत में जानना, ये कुछ भी होवे कम से कम सिख नहीं है। सिख जो मरदे दम तक ये भावना रखे मैं सीखना है और मैं कुछ नहीं जानता। जानन नू बहुत कुछ है, सीखण नू बहुत कुछ है, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस वास्ते
क्योंकि ये युग कलयुग दे विच किसी युग दे विच काम प्रधान होंदा है, किसी दे विच लोभ प्रधान होंदा है। इस युग दे विच हंकार प्रधान है। साहिब कहंदे ने हਉ मैं रोग मानक को दीना, ये प्रधान बड़ा प्रधान है। अहं मैं हां दूजा नहीं है, तो हंकारी सिख नहीं हो सकता। भावें सिख दिखाई देंदा सिख नहीं है। सिख दा ते मतलब है मैं सिखना चाहना, मैनू कुछ नहीं आउंदा, मैं कुछ नहीं जानता। कम से कम हे प्रभु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। कम से कम हे गुरु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। मैं जानना चाहना, मैं सीखना चाहना। इतना गहरा भाव होवे तो सीख भी लेगा। बड़ा निर्माण शब्द है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने इक ना नाद ना भेद गे रस रस कस ना जानंत। इस श्लोक का खुलासा करने तो पहले मैं इतना अर्ज करते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी प्रचार फेरी कीर्तन दे राही आरंभ की थी। किसी नूं समझाना गा के, और गाया होया शब्द अगले नूं इतना मुतासिर कर देंदा सी, झुक जांदे सन। किसे किसे नूं विचारना। कीर्तन तो बाद धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पंजवें गुरु नानक ने सोचा हर मनुख दी कीर्तन तक पहुंच नहीं आउंदी, नहीं आउंदी। ये भी मैं तो कथा दी परंपरा चली। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पहले आप कथा करते सन, फिर भाई गुरदास जी ने आरंभ की। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिथे बैठ के कथा करते रहे उन्होंने विवेक सर कहते हैं। विवेक का मतलब ही ज्ञान, ज्ञान देंदे रहे, कथा करते रहे। अमृतसर दे एक विवेक सर है, 5 सरोवरां विचों। उत्थे छेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप कथा करते सन। इस तरह कथा की परंपरा आरंभ हुई। सिख नूं विचारां दे राहें निरंकार नाल जोड़ना, विचारां दे राहें करतार दी सूझ-बूझ कराने। सिख नूं अपनी विरासत दा, अपने इतिहास दा ते आले दुआले दे इतिहास दा भी बोध होवे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता। पहला ढाडी अब्दुल्ला से मुसलमान से, पहला कीर्तनिया मर्दाना से मुसलमान से। अब्दुल्ला सिख इतिहास नूं जंगी तरज दीआं धुनां दे उत्ते बीर रस दे विच गा के संगतां दे सामने सुणांदा हुंदा सी। उस तो ये ढाडी सिंह चले। इतिहास नूं कविता दे विच बयान करना। 10वें गुरु नानक दा जमाना आया, सिख नूं ਸਾਹਿਤ ਦੀ भी समझ होवे, कला का भी बोध होवे। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने नाल 52 कवि रखते सन। जगह जगह कवि सम्मेलन वो करांदे सन। जद भी किसी का हिरदा प्रभु नाल जुड़ जाता है, उहदे अंदर कुछ कोमल कला प्रगट होंदी है। संगीत सब तो कोमल कला है, कविता सब तो कोमल कला है, फिर चित्र कला है, मूर्ति कला है। अवतारां दी पहचान ही कला करके आउंदी सी, बई इहदे अंदर कला कितनी है। ये 2 कला अवतार है, 4 कला अवतार है, 8 कला अवतार है, ये 16 कला अवतार। 16 कला श्री कृष्ण दे मंदिर।
कोई अंसा अवतार है, अंश मात्र है, कोई पूर्ण अवतार है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज कहते हैं, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चढ़िया। वो जिहड़ा ठाकर है परमात्मा है, तो सर्व कला का ज्ञाता, वो सारे कला का ज्ञानी है। और किसी नूं कला प्राप्त होंदी है, उस महान कलाकार को प्राप्त होंदी है, उस नाल जुड़ के प्राप्त होंदी है। वो जिंदा कला होंदी है। संगीत जद अंदरों जन्म लैंदा है, वो जिंदा होंदा है। जिहड़ा सिखना होंदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ जिंद जान नहीं होंदी। ये भी मैं अर्ज करते हैं। कविता जिहड़ी अंदरों जन्म लैंदी है, ਉਹਦੇ जिंद जान होंदी है, बड़ा मुतासिर करदी है, बड़ा प्रभावित करदी है। राबिंद्र नाथ टैगोर कहते सन, जिस बंदे नूं मासूम बच्चे नहीं चंगे लगदे, फुल नहीं चंगे लगदे, संगीत नहीं चंगा लगदा, कविता नहीं चंगी लगदी, कहंदा मैं मनदा ही नहीं। उस बंदे कोल दिल होवेगा, कोई पत्थर होवेगा। उस बंदे कोल दिमाग होवेगा, कहंदा नहीं पत्थर होवेगा। ये मनुख नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। संगीत चंगा ही नहीं लगदा, कविता चंगी ही नहीं लगदी, फुल चंगे ही नहीं लगते, मासूम बच्चे चंगे ही नहीं लगते। राबिंद्र नाथ टैगोर क्योंकि कवि से, कवि से। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अपनी बहुत सारी बाणी दे उत्ते अपने आप नूं कवि करके अगे करदे ने। कवि ओ बाज बेनती चौपाई, कि कवि दे बोल ने। धन गुरु नानक इंज कहंदे ने, नानक शायर एव कहत है, सच्चे परवरदिगारा। ये जो नानक कह रहे हैं, नानक शायर कह रहे हैं, शायरी जो रख रहे हैं। उर्दू च कह लो शायरी, हिंदी च कह लो कविता। हुण कवि दो तरह के होंदे ने। महान कलाकार नाल सुन सुन के सुरत जुड़ गई है, अंदरों कला ने जन्म लिया, कविता ने जन्म ले लिया, संगीत ने जन्म ले लिया। अलोरा अजंता गुफावां दे जो चित्र बनाए गए ने, ये उन्हां जुड़े हुए कलाकारां ने बनाए ने। दुनिया भर तो चित्रकार पहुंचते ने अजंता दे विच एक तस्वीर दी नकल करन। वो तस्वीर है, तुसी सामने देखो ते मुस्कुरांदी हुई है। अंज खब्बे पासे आ जाओ, बड़ी गंभीर है, बहुत गंभीर है। और सज्जे पासे आ जाओ, समाधि लीन दिखाई देंदी। तस्वीर इको ही है। इको ही तस्वीर दे 3 रूप दिखाई देंदे ने पहलू बदलन नाल। दुनिया भर तो आर्टिस्ट उत्थे पहुंचते ने, किवें बनाई गई। भावें 2000 साल बनाई गई, पर अज भी जिंदा है, जिंदगी दे रही है। किसी ऐसे चित्रकार दे अंदरों निकली है, जिहदी चित्रकला विच जान सी, जिंदगी सी, किसी तो सिखिया नहीं सी। परमात्मा नाल जुड़ के कला उसके अंदरों प्रगट हुई सी। बौद्ध भिक्षु सन, उसने बनाई सी। मैं भी जिस दिन देखी हैरान होया, मैं कहा हद हो गई। खब्बे पासे देखदे कुछ होर दिखाई देंदी है, सज्जे पासे देखिए तो कुछ होर, सामने देखिए तो कुछ होर। सारी दुनिया दे चोटी दे चित्रकार उत्थे पहुंचते ने, नकल करते हैं, बैठे होंदे ने, बनांदे पे होंदे ने, सीखण दी कोशिश पे करते हैं। पर जिसने बनाई है उसने किसे तो नहीं सीखी सी, ਉਹਦੇ अंदरों प्रगट हुई सी, ਉਹਦੇ अंदरों प्रगट हुई सी। तान सैन दा संगीत सुन के एक दिन अकबर कहंदा है, तू इतना मधुर गाउंदा है, साडी सुरत गवा जांदी है, लीन हो जांदे हैं। इत्थों भी कोई चंगा गाउंदा है।
ਤਾਨਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦੇ ਚ ਝੁੱਗੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਦਾਸ, ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ ਸਨ। ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੜੋਸੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਗੁਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਨਸੈਨ ਨਾਲ। 3 ਦਿਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਅਕਬਰ ਉਸ ਕੁਟਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ, ਗੇ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾਦ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਰੱਬੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ शब्द ना सुरत, अखर का भयो न लहंद। एक ना नाद ना वेद, गे रस रस कस ना जानन। एक ना शब्द ना सुरत, अखर सर, अखर का भयो ना लहंद। कुछ अखर दा बोध नहीं उस परमात्मा दा, कुछ संगीत दी समझ नहीं, कविता दा बोध नहीं। लेकिन कहते ने असीं बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हुण गुरु नानक देव जी कहते नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गरत करन। न कविता जानदा है, न शायरी नूं जानदा है, न संगीत नूं जानदा है, न रब्बी विचार नूं जानदा है, ते फिर दावा है मैनूं सब कुछ पता है।
महाराज कहते हैं असली खोते इन्हों कहते हैं। ऐसा क्या है? धन गुरु नानक देव जी। क्यों? भावक मनुख, श्रद्धालु मनुख ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ है और कला ਦੇ नेड़े चला जाता है। ये भी महर्ज करते हैं, नेड़े चला जाता है। हकीकत है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आज दुनिया बहुत बाहर मुखी हो गई है, अंतर्मुखी होना बहुत औखा है। एक दफा मैं फिर दोहरा दें ताकि गल पूरी पकड़ दे च आ जाए। जो भोजन असी खाने हैं उसका जिहड़ा भाग साडे अंदर रह जाता है वही खून बनता है, वही मांस बनता है, वही शरीर की शक्ति बनता है। गुरु का शब्द सत्संग दे जो असी सुनते हैं, कथा कीर्तन जो असी सुनते हैं, जो साडे मन विच रह जाता है वही साडे मन का हिस्सा बनता है। ते मन का हिस्सा बन के पहले भरोसा बनता है, फिर भावना बनता है, भक्ति बनता है। स्नेह ते सारिਆਂ ਦੇ अंदर है, वो तो सारे मनुख स्नेह ते सारिਆਂ ਦੇ अंदर है। गुरु कोल पदार्थां दी मंग ये गुरु नाल स्नेह है, प्रेम भी नहीं है। अपने तो छोटे दी तरफ प्यार दी धारा जो जांदी है उसनूं स्नेह कहंदे ने, बराबरी दी तरफ जांदी है तो प्रेम कहंदे ने। अगर ये गहरा स्रोता है तो इसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। मनुख इस अवस्था तक पहुंच सके, गुरु घर ने 4 तरह की कोशिश की थी। कीर्तन, कथा, ढाडी प्रसंगां दे राहीं इतिहास की जानकारी करा के मनुख दे अंदर जाग लानी, और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कवि दरबारां नूं जन्म दिता। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा कई कोट कवि काव्य विचारे, करदे ने तेरे कई विचार, कविता दे राहीं, शायरी दे राहीं। संस्कृत दा लफ्ज है ऋषि, ते ऋषि दे अर्थ ने कवि। ये जिन्ने भगतां दी बाणी ऋषि मुनियां दी बाणी है। ऋषि मुनि इकट्ठा शब्द क्यों कहने आ? जिन्हां दा मन चुप कर गया, मौन कर धारण कर गया ऋषि। हुण इहदे अंदरों कला फुटेगी, कुछ ना कुछ फुटेगा। भावें खड्डी ते बैठ के कपड़े बुनदा है, इस कबीर दे अंदरों संगीत भी निकलेगा, गीत भी निकलेगा। भावें चौक दे च बैठ के रविदास जुतियां गंढदा है, गुस्ताखी माफ क्योंकि स्वयं अपने आप को चमार कहंदे ने, तो इस चमार दे अंदरों संगीत भी फुटेगा, गीत भी फुटेगा। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। ठीक कहंदे ने राबिंद्र नाथ टैगोर, जिन्हों संगीत चंगा नहीं लगता, कविता चंगी नहीं लगती, कहंदा इसनूं मनुख कहण दी लोड़ की है। इहदे कोल दिल नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। इहदे कोल दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। भावें अहले इस्लाम दे संगीत दी ममानियत है, लेकिन मुहम्मद साहब दे अंदरों कुरान दियां आयतां निकलियां ने संगीत दे राग दे च निकलियां। जद भी कोई कुरान दी तलावत कर रहा हुंदा है, यकीन जानो संगीत ते टपकदा है। जद कोई मुनारे ते चढ़ के मौलवी बांग देंदा, संगीत ते टपकदा। अमीर खुसरो इसनूं इंज कहंदा है, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। हे प्रभु, तेरे एक नूर दी झलक मिली सी, वो ते खो गई, पर तेरी आवाज मैं सुन रहा। संगीतमयी है, गीतमयी है। तेरी आवाज गीत है, तेरी आवाज संगीत है। लफ्ज उत्थे रूह है, रूह दी आवाज गीत है, संगीत है। हे प्रभु, ये तेरी आवाज है, गीत संगीत।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਭੇਦ ਗਏ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਨਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਲੈਬੱਧਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇਤਨੀ ਲੈਬੱਧਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਨਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੀਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਗ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। ਕਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਛਲਕ ਝੁੱਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਝਲਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਮੈਨੀ ਦਿਸਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੇਮੈਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਕਿਸੇ ਪਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਨਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੀਤ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਟੈਗੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਪਰ 3 ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
भावें एक पंक्ति जिंदगी नूं रोशन कर सकती है। इक्को ही शब्द सज्जन ठग ने सुनिया सी केवल गुरु नानक कोल, इक्को ही शब्द, अंदर दी सारी मैल धुल गई। पर वाकई ਸਰੋਤਾ सिख बन सकता, दूजा नहीं। सुनना कौन सुन सकता है, कौन सुनेगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैं सीखना चाहना तो सीखण की शैली सुनन तो आरंभ होगी। गुरु नूं सुनना है, गुरु सुनन का विषय है। अगर ये सुन रहा है, वाकई सुन रहा है, और इसके मन ने सुन के मन लिया, जिन्नी सुन के मनिया हूं तिन बलहारे जाऊं। महाराज कहते मैं सदके जाना। सुन के मनिया तो मन का हिस्सा बन जाएगा। भरोसा बच जाएगा। भरोसा सुन के ही बनता है। हुण मैं अर्ज करा, उस तो विरोधी कुछ सुन के अगर वो मन ले तो भरोसा टूट भी सकता है। 10 साल कथा सुन रहा सी, किसी को उस तो विपरीत सुन लिया, भरोसा टूट भी सकता है। 10 साल तो कीर्तन सुन रहा सी, गुरबाणी सुन रहा सी, ते सुनदिया मन के भरोसा बन गया। हाँ प्रभु है, भरोसा बन गया। ये भरोसा टूट सकता है। इस भरोसे नूं कोई डुलायमान कर सकता है, कोई प्रबल दलील नाल उस तो विपरीत गल आख देवे ते उसका मन मन लवे, भरोसा टूट जाता है। बड़े बड़ियां दे भरोसे टूटते मैं देखे ने, ये भी महसूस करने। कोई बहुत वड्डी गल नहीं है भरोसे का टूट जाना, टूट जाता है। अगर किसी नूं सुन के भरोसा नहीं टूटिया, हो सकता है संसार का कोई गहरा दुख भरोसे नूं तोड़ के रख दे। किस तरह रब नूं मनदा ही नहीं, किस तरह रब हो सकता है, परमात्मा किस तरह हो सकता है? इन्ना दुख, इन्ना दुख। भरोसा तोड़न वास्ते हजारां साधन बार मौजूद ने। भरोसा जोड़न वास्ते तो केवल सत्संग है, और कुछ भी नहीं, केवल गुरु नूं सुनना। भरोसा टूट सकता है, पर बार बार सुनिया होया जो मनिया गया, मन के जो भरोसा बने, ते भरोसा बन के भावना बन गया, भगती बन गया। हुण इहदे तन दे टुकड़े टुकड़े ते हो सकते हैं, भरोसा टुटेगा नहीं। हुण ये उबलदी देग दे च उबल सकता है, इहदा भरोसा नहीं टूटेगा, ये समदृष्ट हो जाएगा। ये जलाद दे च भी परमात्मा नूं देखेगा अगर किसी ने इसके टुकड़े कीते, ये उहदे विच भी परमात्मा नूं वेखेगा। जो दी से सो तेरा रूप करके हो जाएगा, समदृष्ट हो जाएगा। जैसे भगवान समदृष्ट है, भगत समदृष्ट हो जाता है। समदृष्टि पहचान है कि इहदा सुनिया होया मन तो अगे लंघ के, भरोसे तो अगे लंघ के भावना बन गए, भगत है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोय। भगत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्यों? भगत भगवान जैसा है, भगत परमात्मा जैसा है, भगत ईश्वर जैसा है। समदृष्ट हो जाता है, ਉਹਦੇ ਲਈ सब कुछ ईश्वरमयी हो जाता है। ये विस संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। तरह तरह के वितकरियां दे जीण वाले मनुख हो सकता है अजे भरोसे च भी नहीं जी रहे, अजे सुनी हुई बाणी मन का हिस्सा नहीं बनी, ਸਰੋਤੇ भी नहीं है। सुनिए मनिए मन कीता भाव। भावना सुन के जिसदी बन गई है, सुन के जिसका भरोसा बन गया, खतरे च है। भरोसा टूट भी सकता है, कोई तोड़ के रख देगा। और मैं इस जिंदगी दे अंदाजन 46-47 साल हो गए मैनू कथा करदे, मैं चंगे चंगे बंदे देखे जिन्हां दे भरोसे टूट गए। गुरु तो भरोसे टूट गए, गुरुद्वारे तो भरोसे टूट गए, परमात्मा तो भरोसे टूट गए।
ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ। ਦੋ ਹਾਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਦਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਕਾਰਪੇਟ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨੀ ਰੌਣਕ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਜਿਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਰ, ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸਮਝੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਾਰਸ, ਮਹਾਨੰਦ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਗੀਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਤਨੇ ਪੰਛੀ ਪੈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਇ ਕੇ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ। हे प्रभु, किधरे ते तू बड़ा सावधान सुचेत है, बड़ा सियाणा है। कतहु सुचेत होए के चेतना को चार कियो। तू अपनी चेतना नू चार कहंदे ने बड़े सुंदर, बड़े सोहणे सोहणे गुणां नाल संवारिया, शिंगारिया। कतहु अचिंत होए के सोवत अचेतो। किधरे तू बिल्कुल मूड़ अचेत, कुछ भी नहीं जानदा, कुछ भी नहीं जानदा। हैरानगी, हैरानगी है। कतहु भिखारी होए के मांगत फिरत वेख, कहूं महादान होए के मांगेओ धन दे। तो हे प्रभु, कमाल दी गल, किधरे तू मंगता बनया है भिखारी, हथ फैलाया टुकड़ा टुकड़ा मंगदा पिया। एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास
हे चौजी पातशाह, किधरे तू दाता बनया, किधरे भिखारी है, सब तेरे ही चौजन है। समदृष्टि। कतहूं भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगे धन देत हो। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूं वेद रीत, कहूं तांसम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। इन्हां सैकड़े सोइयां दे चों दो चार मैं तुहाडे सामने रखां धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, क्योंकि 10वें पातशाह नूं बहुत घट समझिया गया, बहुत घट पढ़िया गया, बहुत घट सुनिया गया। इस वास्ते मैं तुहाडे सामने रखदा पिया। सिंगापुर विच एक सज्जन सिंधी मैनूं कहण लगा, गुरु नानक बड़े मीठे गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह गुरु तो हैं पर बड़े कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं, हमारा तालमेल नहीं बैठता। सीधे लोग तो मैं उन्होंने सुभावक कह दिता, जे इतने कड़वे ना होंदे ते भारत विच हिंदू धर्म ते रहना ही नहीं सी, खत्म हो जाना सी। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मित्र जाति कथा भेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जो पे करना निधान की। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति ना होंदी, गीता पुराण वेद खत्म हो जाने सन, केवल कुरान रहनी सी। जनेऊ तिलक मंदिर ठाकर द्वारे खत्म हो जाने सन, एक कोई मस्जिद रहनी सी। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी की करामात, उन्हां दी मेहरबानी, उन्हां दी कुर्बानी, उन्हां दी तपस्या, उन्हां दी देन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि नूं नहीं देखा गया, क्योंकि असीं सुनाया नहीं, असीं समझाया नहीं। साहिब कहते कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्या दल, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। हे प्रभु, किधरे तू महाकवि है, किधरे तू महासंगीतकार, बहुत बड़ा संगीतकार। वही गल जो गुरु नानक कहते गुरु गोबिंद सिंह। पर हे प्रभु, किधरे तू भूत प्रेत है, पिशाच है, शरीर ही तेरे कोल नहीं, रूह भटकदी पई है। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। कहूं होय के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु, किधरे तू हिंदू है, तू ही है, और कोई नहीं है, तू ही है। गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, पर हे प्रभु, किधरे तू मुल्ला है, तुरक है, मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देंदा। गुफा विच बैठ के मंत्रां दा जप करन वाले हे प्रभु तू ही है, मुनारे ते चढ़ के बांग देण वाले हे प्रभु तू ही है। कहूं को बकाब होए पुराण को, पढ़त मत कतहूं कुरान को निधान जान। लेत हो कहूं वेद रीत, कहूं तांसम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। हे प्रभु, मैं देखदा किधरे तू पुराणा दा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञाता है, पर किधरे तू कुरान दा हाफिज है, तू ही है, और कुछ नहीं, तू ही है। इन्हां सोइयां दी लड़ीवार जे मैं व्याख्या की, समा अपने ढंग नाल चला जांदा है। एक सवैया होर रखते हैं थोड़े सामने कवित। कहूं गीत के गवैया, द्वापुर दे चली गई बिरती धन गुरु गोबिंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया। हे प्रभु, किधरे तू मधुर गीत गाना है ते मुरली बजाना, बांसुरी बजाना, धन गुरु गोबिंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकारो।
किधरे आकार तेरा पुरुष दा बड़ा सोहना नृत्यकार है, बांसुरी बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कहूं वेदवाणी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार के प्रकारो। पर हे प्रभु किधरे तू नारी दी तरह है, नर दी तरह नहीं है, स्त्री दी तरह है, पुरुष दी तरह नहीं है। किधरे वेद बाणी विद्या नाल भरी हुई, ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दियां कहानियां तू कर रहे हैं, पर किधरे कोक की कहानी। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, कोका पंडित ने कामसूत्र एक ग्रंथ लिखे है। उस वक्त दे कुछ नैतिक पुरुषां ने, सियाणे पुरुषां ने कहा सी, तू की लिख रहे हैं, तू ऋषि है, तू संत है, काम ते लिख रहे हैं। उन्हें आख्या जे क्रोध ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, हंकार ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, लोभ ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, मोह ते लिखिया भी जा सकता है ते बोलिया जा सकता है, काम ते क्यों नहीं लिखिया जा सकता ते क्यों नहीं बोलिया जा सकता। ये उदी दलील सी। आखिर जद भी किधरे मनुख गिरदा है तो ना पंजा करके ही गिरदा है, और जिस करके ज्यादा गिरदा है, अधिक गिरदा है, उदी जानकारी मनुख नूं होनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्हें इतना वड्डा ग्रंथ लिखिया कामसूत्र। हुण आप सुन के हैरान हो गए, उसदे जिहड़े कुछ पहलू दसम ग्रंथ दे च मिलदे ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे 24 अवतारां दी जो मैं कथा लिखी है, मैं अनुवाद कीता है, टीका कीता है, ये मेरे अपने ख्याल नहीं। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाए प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। मेरी कोई वासना नहीं, बस मैं ते धर्म दा युद्ध करन वाला, प्रभु नाल जुड़न ते जोड़न वाला। पर मैं प्राचीन धर्म ग्रंथां दा टीका कीता है, अनुवाद कीता है, ताकि मेरे खालसे नूं, जगत नूं पुराने धर्म दा, पुराने समाज दा, पुराने लोकाचार दा पता होवे, ज्ञान होवे। सहन सरदान दे इंद्र रोवाया, परसराम रोवे घर आया। एक शब्द है गुरु नानक देव जी में कि परसराम कौन सी, इंद्र कौन सी, ये जनमेजा कौन सी। अजय सरोवे बिखया खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए। ये सारे कौन सन? ये पुराण पढ़ने पैणगे, पुराणिक प्रसंग पढ़ने पैणगे, जानना पैगा। बहुत कच्चे दिल दिमाग दे बंदे सिख जगत दे अपने आप नूं रहबर मनन लग पए ने, ओदे नाल सिख धर्म संकीर्ण होके रह गया, जबकि इस तो वड्डा होर कोई विशाल धर्म नहीं सी। ਇਹਦਾ सबूत धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। सारे भगत ते बैठे ने, बांग देने वाला भी बैठा है ते मुरली दी तान छेड़न वाला भी बैठा है, सब कुछ मौजूद है। खैर मैं लमकावा ना, सतगुरु कहंदे ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं टीका कीता है, अनुवाद कीता है। क्यों? ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, शूदर नूं नहीं। कि ब्राह्मण जिहड़ी विद्या पढ़ांदा सी संस्कृत सी, बड़ी बेखम, वो हुण लोक भाषा नहीं रह गई सी। किसे वक्त सी, किसे वक्त सारी संस्कृत बोलते सन। समां दे नाल भाषावां बदलदियां, अज पंजाबी दा रूप भी नहीं रह गया। पंजाबी दे बहुत सारे अल्फाज होर दे होर आ गए, ये भी मैं अर्ज करदे हां। लैंदी पंजाबी, चढ़दी पंजाबी अलग अलग है। पाकिस्तान दे विच पंजाबी बोलदे ने, साडी पंजाबी नालों भिन्न हो गई है, बिल्कुल भिन्न हो गई। मैनूं चंगी तरह याद है, श्रोमणी कमेटी ने एक दफा दास की सेवा लाई ननकाना साहब, गुरु नानक देव जी महाराज के गुरपुरब ते। भी उत्थों की मंग आई है, टीवी ते प्रोग्राम जाना है, पर उर्दू दे कथा करनी है, लैक्चर देने है, भी तुसीं तिन्ने दिन गुरुद्वारे च उर्दू च बोलना। ठीक है। और उस सेवा में खुशी नाल कबूल की। मैं कहा बड़े दिनों बाद सतगुरु दे उस पावन स्थान के दर्शन नसीब होणगे। बड़ा भारी इकट्ठ, राय बुलार की जिहड़ी संतान भट्टी खानदान, वो भी सारे बैठे सन। रात नूं भी दास हाजरी भरदा हुंदा सी। वो जिहड़ी
भट्ठी खानदान है राय बुलार दी होर सारे वो कहने लगे रात नूं तुसीं पंजाबी च ही बोले मैं चंगा रात नूं मैं पंजाबी च बोलिया मेरे कमरे चो मुसलमान वीर आ गया भी असी तो थानू हाथ जोड़ के आख्या सी अरजोई की सी पंजाबी च बोलो तुसी पंजाबी च नहीं बोले मैं कहता मैं पंजाबी च बोले हाँ कहते ये केड़ी पंजाबी है हुण वो लैंदी पंजाबी बोलदा ये केड़ी पंजाबी कहते साडे पल्ले तो नहीं कुछ पिया मैं कहा ठीक है फिर मैं उर्दू च ही बोलांगा उर्दू तो तुसी समझ लेंगे लैंदी पंजाबी भावें लैंदी पंजाबी मैं बोल सकदा उस इलाके चो आया पर हुण आया 50-51 साल हो गए लड़खड़ा सकदा सी मैं इस करके नहीं बोलिया मैं किधरों लफ्जां दा बेलफ्ज मैं कर सकदा पर शुद्धि हो सकती है तो हुण जिहड़ी पंजाबी मैं इसे च बोलिया बोलियां ते बदलदियां भाषावां बदलदियां ने संस्कृत लोक भाषा नहीं रही सी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लोक भाषा दे ब्रिज भाषा दे हिंदी दे अनुवाद किया उन्होंने सारियां दा सिख जगत दे बिखाद खड़ा हो गया ये गुरु गोबिंद सिंह दे बोल नहीं हो सकते हुण कौन दसे कोका पंडित ठीक कहंदा है जे क्रोध दे उतार चढ़ाव नूं बयान किया जा सकता है किधरे किधरे क्रोध मनुख नूं पशु बना देंदा है पागल कर देंदा है जे लोभ दे उत्ते व्याख्या की जा सकती है तो साहिब कहंदे ने लोभ ते मनुख नूं कूकर जैसा बना देंदा है कुत्ते जैसा बना देंदा है ज्यों कूकर हर काया तावे दे दिस जाए लोभी जंत न जाने पाखा बक सब खाए भयो लोभ संग होरा लोभ मनुख नूं हलकाया कुत्ता बना देंदा है हल्का कुत्ता अपने मालक नूं भी वड्डण लग पैंदा है पागल कुत्ता लोभ ते पागल करके रख देंदा है सीमा तो वधिया होया लोभ मनुख किसी नूं भी धोखा दे सकदा है सीमा तो वधिया होया हंकार मनुख नूं जालम बना के रख देंदा है और सीमा तो वधिया होया काम मनुख नूं भ्रष्ट करके दुराचारी बना देंदा है अगर पुरुष है तो व्यभिचारी हो जाएगा अगर स्त्री है तो गनका हो जाएगी वैश्या हो जाएगी गुस्ताखी मारो इसका खुलासा किया इसकी व्याख्या की है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तद विच फरमान करते हैं हे प्रभु कहूं गीत के गवैया कहूं बेन के बजैया कहूं नृत के नचैया कहूं नर को आकारो कहूं वेद बानी किधरे की तू वेदां दा पाठ पिया करदा है ज्ञान दे धर्म ग्रंथ पिया पढ़दा है कहूं कोक की कहानी किधरे कोक शास्त्र पिया पढ़दा कामसूत्र पिया पढ़दा कामसूत्र दी विचार चल रही है किधरे राम दे गीत ते किधरे काम दे गीत पर तू ही है हे प्रभु तू ही है कहूं वेदवानी कहूं कोक की कहानी कहूं राजा कहूं रानी कहूं नार के प्रकार हो कहूं बेन के बजैया कहूं धेन के चरैया किधरे गौवां पे चारदा है श्री कृष्ण की तरफ इशारा द्वापर दे सतगुरां दी सुरत चली गई कहूं बेन के बजैया कहूं धेन के चरैया कहूं लाखन लवैया कहूं सुंदर कुमार हो शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो निर्दोखी निरंकार हो हे प्रभु निरंकार तेरे इतने रूप और इस सवैये में थानू सुनांदा जावां तेवें सारी रात लंघ जाएगी मुख्तसर मैं अर्ज करना समाप्ति करा ये सारे रूप कलगीधर पातशाह बयान कर देना अज तक ते आख्या गया है परमात्मा प्रकाश रूप है पर जाप साहब विच महाराज कहते नमो अंधकारे नमो तेज तेजे हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तेनों नमस्कार करदा पर अंधेरा भी तेरी शक्ति तो बिना नहीं हो सकता मैं इसनों भी मत्था टेकदा नमस्कार इतनी समदृष्टि जद भी किसी का सुनिया होया भरोसा बनता है तो भरोसा भावना बन जाता है भक्ति बन जाता है वो समदृष्ट हो जाता है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो समदृष्ट हो जाएगा ब्रह्म ज्ञानी उदी दृष्टि समदृष्ट हो जाती है ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्ट ब्रह्म ज्ञानी की अमृत दृष्ट वो वास्तविक समदृष्ट हो जाता है सारियां नूं इक्को जिहा सम बराबर
बराबर करके देखण लग पैंदा है। इसे तरीके नाल एक मुस्लिम फकीर अमीर खुसरो इंज बयान कर देना, बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ए प्रभु हुणे तू आप फैसला करो, मंदिर सी कि मस्जिद सी, तेरे गीत हो रहे सन, तेरी गल हो रही सी, मेरा सिर झुक गया, मैं मत्था टेक दिता, मैं सजदा कर दिता। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ये ऋषियां नालों घट गल नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की शिखरता नूं छूंदी है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अक्सर भरोसा डोल जाता है, इस वास्ते अरदास है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। अवल ते कोई विरला ही सुनता है, श्रोता सुनना कि सुनिया होया अगर वाकई मन ने मन लिया, सुनिए मनीए, नहीं तो की सुनिया, मनिया ही नहीं तो की सुनिया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, खादा होया भोजन जो शरीर दे विच रह जाता है वही खून बनता है। सुनिया होया गुरु दा वचन जो मन मन लैंदा है वही मन का हिस्सा बनता है, वरना नहीं बनता, नहीं बनता। वो भरोसा बन जाता है, विश्वास बन जाता है। पर मनुख खतरे च होवेगा, भरोसा डोल सकता है, विश्वास डोल सकता है। सुनदा रहा, मनदा रहा, ते भरोसा वधदा गया। अगर ये भावना बन गया, भगती बन गया, हुण इहदे शरीर के टुकड़े टुकड़े ते हो सकते हैं, इहदा भरोसा नहीं डोलेगा। एक कुर्बान हो सकता है, सदके हो सकता है। इस वास्ते साहिब कहते भगत सब तो शिखर ते है, भगत सब तो उच्चा है। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, सुनदियां साडी ये अवस्था बनान। समा कुछ मैं ज्यादा ले गया, क्षमा करने। कल जिवें कुछ सतगुरुदेव जी ने बुलाया आखिरी इस दौर की हाजरी, दास ने 3 दिन लॉन्ग आईलैंड हाजरी भरनी है, तो फिर वापसी दी तैयारियां ने। इस वास्ते कल की हाजरी होर जो कुछ सरवण किया है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च अरदास बिने है, सतगुरु थोड़ा सुनिया होया मनन तक पहुंचावे, मनना दृढ़ भरोसा बन जाए, विश्वास बन जाए, तो विश्वास भक्ति बन जाए, भावना बन जाए। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल्लाओ। यही अंदर दा तीरथ है, सारे पापां नूं धोल देना। माग पुनीत भई तीरथ अंदर जानिया, यही अंदर दा तीरथ है, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। साहिब इस तरह की निर्मलता, पवित्रता ते आनंद आप जी की झोली च पावन। कल की हाजरी भर के आप तो छुट्टियां भुल चुकदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।